Welcome to online class. Myself Miss प्रमिला लुद्रिक। आज हम हिंदी व्याकरण सीखेंगे, यानी हिंदी ग्रामर सीखेंगे। हमारे आज के व्याकरण यानी ग्रामर का टॉपिक है लिंग, जिसे हम जेंडर कहते हैं। बच्चों, सभी नाम स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं। इसका पता हमें लिंग द्वारा चलता है कि उसका जेंडर क्या है। लिंग की सबसे पहले परिभाषा क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसका अभ्यास करेंगे कि लिंग किसे कहा जाता है। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी जिस शब्द से हमें पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल है, उस शब्द से ही हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। अभी सबसे मेन है कि हम शब्दों से लिंग की पहचान कैसे करेंगे, लिंग कैसे पहचानेंगे कि वो स्त्री जाति के है क्या पुरुष जाति के है। हम कुछ उदाहरण देखेंगे। बिल्ली सारा दूध पी गई, चूहिया सोफे के पीछे भाग गई, माताजी खाना पका रही है। देखो बच्चों, इन वाक्यों में बिल्ली, चूहिया और माताजी के साथ कौन सी क्रिया लगी है? गई, गई और रही है। इससे पता चलता है कि श्री जाति के शब्द है, क्योंकि ध्वनि में ई का प्रयोग किया गया है। इसलिए ये शब्द जो है ये स्त्री जाति के शब्द होते हैं। आगे उदाहरण देखेंगे कि देखो, पिताजी बाहर गए हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, भाई कमरे में पढ़ रहा है। पिताजी, कुत्ते, भाई, इनके साथ गए हैं, रहे हैं, रहा है, ये जो शब्द है ना, ये पुरुष जाति का बोध कराता है, क्योंकि इनके ध्वनि में एक की मात्रा लगी है। इसीलिए जो सारे शब्द है ये पुरुष जाति के शब्द कहलाता है, क्योंकि ध्वनि में अंत में एक की मात्रा लगी है, इसीलिए इन्हें पुरुष जाति के शब्द कहे जाते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, एक है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जिसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं और पुल्लिंग जिसे हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। देखेंगे पुल्लिंग, उसकी परिभाषा क्या है। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे ऊंट, बंदर, घोड़ा, मटका, कवि, लेखक, युवक, बालक आदि। स्त्रीलिंग की परिभाषा देखो, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे ऊंटनी, बंदरिया, घोड़ी, मटकी, लेखिका, कवयित्री, युवती, बालिका आदि। यानी जो पुरुष जाति के बोध कराने वाले शब्द है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से श्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद है, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुरुष जाति के बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं पुल्लिंग, कि जिसे वो पुरुष वर्ग का बोध होता है, और स्त्री जाति के बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं स्त्रीलिंग, कि जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये श्री जाति के शब्द है, जिसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो लिंग के कितने भेद हैं? दो, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। वैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बहुत सारे शब्द होते हैं, तो हम कुछ शब्द ऐसे देखेंगे कि जिसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप कैसे बना है। राजा, उसका स्त्रीलिंग बना रानी। चाचा,
पुल्लिंग वर्ड है, उसका स्त्रीलिंग बना चाची। बेटा, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग वर्ड है, स्त्रीलिंग में उसकी बेटी शब्द बना। नर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग उसका नारी आता है। मामा पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग में उसका वर्ड आता है मामी। माली पुल्लिंग वर्ड है, स्त्रीलिंग में उसका शब्द बनता है मालिन। यानी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जिसे लिंग बदलो ऐसे कहा जाता है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? लिंग यानी सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। यानी स्त्री और पुरुष जाति के बोध कराने वाले शब्दों को हम लिंग कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। तो आज हमने हिंदी व्याकरण में लिंग सीखी। धन्यवाद।